सुधा एक छोटे से गांव की रहने वाली और कम पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके बावजूद उसकी शादी शहर में एक अच्छे खाते पीते घर में हो जाती है। सुधा, माँ सुबह सुबह मंदिर चली गई है। तुम बिना देर किए मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे देर हो रही है। जी, मैं अभी आपके लिए ऐसा नाश्ता बना के लेकर आती हूँ कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी। सुधा जल्दी से रसोई घर में जाती है। हे राम, रात के सारे झूठे बर्तन अब तक वैसे के वैसे ही पड़े हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें जल्दी से बड़ी वाली मशीन में डाल के धो लेती हूँ। सुधा सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में डाल देती है और जैसे ही मशीन स्टार्ट करती है, मशीन के अंदर पड़े बर्तन धड़म धुड़ुम की आवाज करने लगते हैं और एक जोरदार आवाज के साथ वॉशिंग मशीन की मोटर जल जाती है। हे भगवान, ये क्या? वॉशिंग मशीन में आग लग गई। अरे बेवकूफ, किसने कहा था तुमसे वॉशिंग मशीन में बर्तन धोने के लिए? परसों आप ही ने तो मुझसे कहा था जी। अरे यार, वो मैंने डिश वॉशर के बारे में कहा था। वॉशिंग मशीन में तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्या जी? अब वो तो इसका मिस्त्री ही आके बताएगा। 8-10 हजार से जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ, बाहर नाश्ता कर लूंगा और तुम भगवान के लिए माँ के आने तक घर की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। कार्तिक चिढ़कर घर से चला जाता है। इस तरह अलग अलग रहन सहन के चलते और शहर की नए जमाने की चीजों से अनजान सुधा अक्सर कोई ना कोई बेवकूफी कर देती थी। इसी तरह एक दिन सुधा कमरा साफ कर रही होती है कि तभी उसकी नजर कार्तिक के लैपटॉप पर पड़ती है। मेरे पतिदेव का भी जवाब नहीं, इतनी महंगी चीज को ऐसे ही रख छोड़ा है। ओह, कितनी धूल जमी है इस पर। अभी से साबुन से रगड़कर साफ कर देती हूँ। सुधा कार्तिक के लैपटॉप को साबुन से धोकर कपड़ों के साथ सूखने के लिए रस्सी पर टांग देती है। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो अपने लैपटॉप को इस तरह रस्सी पर टंगा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हे भगवान, मेरा 50,000 का लैपटॉप इस रस्सी पर क्यों लटक रहा है? सुधा, यो! क्या हुआ जी? ये क्या है? अब भगवान के लिए ये मत कहना कि तुम्हारे गांव में लोग लैपटॉप को इसी तरह धोकर सुखाते हैं। आपको पता है जी, इस पर कितनी धूल जमी थी। एक तो खुद आप अपनी चीजों को साफ सफाई से रखते नहीं, ऊपर से जब देखो मुझे आंखें दिखाते रहते हैं। हे भगवान, इस पागल औरत का मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सुधा रोने लगती है। तभी वहाँ सुधा की सास आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? बाहर तक आवाज आ रही है। अपनी आंखों से देख लो, आपकी लाडली बहू ने मेरे इतने महंगे लैपटॉप के साथ क्या किया है। अब ये किसी काम का नहीं बचा। अरे, गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो इसे प्यार से भी तो समझा सकता है। अरे बेटा, घर गृहस्थी की गाड़ी ऐसे नहीं चलती। पति पत्नी दोनों का आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। और तू है कि जब देखो इस पर धौंस जमाते रहता है। बड़ा आया तू, चल बहू यहाँ से। कार्तिक भी मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन सुधा बाजार में खरीदारी करने के लिए जाती है। अरे बहन जी, ऐसा सामान आपको पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 600 रुपए का है। बाप रे बाप, 600 रुपए? अरे भैया,
100 रुपए की चीज 600 में दे रहे हैं। अरे लूटना है तो जाके बैंक लूटो ना, हम गरीबों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? रहने दो जी, नहीं चाहिए हमें। सुधा वहां से जाने लगती है। तभी दुकानदार उसे आवाज देता है, अरे बहन जी सुनिए तो, अच्छा कितने रुपए देंगी? 200 रुपए। अरे बहन जी ये तो बहुत कम है, एक काम करिए 400 रुपए दे दीजिए बस। 200 से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी, देना है तो दो वरना मैं तो चली। अच्छा ठीक है 200 ही दे दीजिए, वैसे भी बोनी का टाइम है। इस तरह सुधा पूरे बाजार में घूम घूम कर खरीदारी करती है। शाम को जब कार्तिक घर लौटता है तो घर में सामान का ढेर लगा देख चौंक जाता है। अरे बाप रे, लगता है सुधा पूरा बाजार खरीद लाई। इस औरत के कारण तो मैं एक कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाऊंगा। अरे क्या हुआ, अपने आप से क्या बड़बड़ा रहा है? अरे माँ ये सब क्या है? इतना सारा सामान खरीदने की क्या जरूरत थी? आपको पता है अभी घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है। क्यों, शादी के पहले तू भी तो घर के लिए इतना ही सामान लेकर आता था ना? अच्छा बेटा जरा सोच के बता, ये सामान कितने का होगा? इसमें सोचना क्या है माँ, 10-12 हजार से कम में तो बात नहीं बनी होगी। मैं खुद ये सारा सामान हर महीने लाता था। सुधा हंसने लगती है। अरे नालायक, ये सारा सामान मेरी बहू सिर्फ 3000 रुपए में लेकर आई है। क्या? हाँ तुम मजाक कर रही हो ना? इतना सस्ता सामान सुधा कैसे ला सकती है? अरे बेटा, सिर्फ इतना ही नहीं, बहू ने तो हर महीने बचत कर करके तेरे लिए नया लैपटॉप भी खरीद लिया है, और तू हर महीने दुकानदारों के हाथ बेवकूफ बनकर 2-3 हजार की चीज 10-12 हजार रुपए में ले आता था। माँ, सिर्फ ज्यादा पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, अक्लमंदी के साथ साथ समाज में रहने के तौर तरीके, लोगों से बात करने की कला, ये सारे गुण भी होने चाहिए, और जो सुधा में है। शिक्षा। ज्यादा पढ़े लिखे होने के साथ साथ इंसान में समझदारी और अक्लमंदी का तालमेल भी होना चाहिए।